Hi dear children, welcome to the Hindi session. In last video we have done Jada of first term. Now in this video we will start with the lesson 6 Tip Tipa of first term. Okay. So I'll start the lesson. First I'll read the lesson and side by side I'll do the explanation. Okay. Lesson 6 Tip Tipa. एक गांव की छोटी सी कुटिया में एक बुढ़िया रहती थी। बेटा एक गांव की छोटी सी कुटिया थी जिसमें एक बुढ़िया रहती थी, एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके पास कहानियों का पिटारा था। कहानियों का पिटारा मतलब उसके पास बहुत सारी कहानियाँ थी। उसका एक पोता था। पोता रोज़ रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। पोता रोज़ रात को सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। बुढ़िया की कुटिया छोटी तो थी ही, उसकी छत भी कमज़ोर थी। बुढ़िया की जो कुटिया थी वो छोटी थी लेकिन उसकी छत भी कमज़ोर थी। उसमें कई छोटे छोटे छेद थे। पोता रोज़ रात को उन छेदों से आसमान पर चमकते हुए तारे देखता था। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। एक दिन बहुत ही तेज़ बारिश हुई, मूसलाधार तेज़। बुढ़िया की झोंपड़ी में पानी झगे झगे से टपक रहा था। बुढ़िया की झोंपड़ी से पानी झगे झगे से टपक रहा था क्योंकि छत कमज़ोर थी और तेज़ बारिश हो रही थी तो पानी जो है अंदर टपक रहा था। टिप टिप। इस बात से अनजान पोता दादी की गोदी में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। पर इस जो बच्चा छोटा था उसको क्या पता कि क्या हो रहा है, तो इस बात से अनजान वो बच्चा कहानी सुनने के लिए दादी से ज़िद कर रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली। बुढ़िया गुस्से में मतलब वो खींच गई कि बार बार उसको तंग कर रहा है और घर में पानी भी अंदर गिर रहा है, तो वो खींच कर बोली, अरे बेटा क्या कहानी सुनाऊं, इस टिपटिपा से जान बचे तब ना। जब बारिश होती है और पानी गिरता है अंदर या कहीं भी आपके, तो टिप 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 आवाज़ आती है ना, तो हम उसी तरह से फिर दादी ने बोला कहानी क्या सुनाऊं, इस टिपटिपा से जान बचे तब ना। उसने उस बारिश के पानी को बोला टिपटिपा। पोता उठकर बैठ गया, वो बच्चा उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिपटिपा कौन है? दादी बताओ टिपटिपा कौन है? टिपटिपा क्या शेर बाघ हाथी से भी बड़ा और ताकतवर होता है? टिपटिपा क्या शेर बाघ हाथी से भी बड़ा और ताकतवर होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बेटा, टिपटिपा ना शेर से डरता है ना बाघ से। दादी कहती, दादी ये जो टिपटिपा है क्या शेर बाघ हाथी से भी बड़ा और ताकतवर होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बेटा, टिपटिपा ना शेर से डरता है ना ही बाघ से। वो किसी से नहीं डरता, कोई किसी से डरे ना डरे, पर टिपटिपा से ज़रूर डरे। कहती वो कोई किसी से डरे ना डरे, वो ऐसे बच्चे को बहलाने लग पड़ी, टिपटिपा से ज़रूर डरे। संयोग से बाई चांस उस टाइम संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए बुढ़िया की झोंपड़ी के पीछे बैठा था। उस टाइम बारिश हो रही थी तो एक बारिश से भीग रहा था बाघ, वो उनके घर के पीछे आके छुपके बैठ गया। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हो तो वो आगे डरा हुआ था बारिश से। बुढ़िया की बातें सुनते ही वह डर गया, वह और डर गया और उसने सोचा ये टिपटिपा ज़रूर कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ और हाथी से अधिक टिपटिपा से डरती है। तो उसने सोचा कि टिपटिपा ज़रूर कोई बड़ा जानवर होगा, तभी तो ये हम बाघ शेर और हाथी से अधिक टिपटिपा से डरती है ये बुढ़िया। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। मैं ही यहाँ से भाग जाता हूँ। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। उसी गांव में मंगू नाम का एक आदमी रहता था। उस गांव में मंगू नाम का एक आदमी रहता था। सुबह उसका गधा कहीं भाग गया था। मंगू उसे ढूंढता हुआ सारा दिन बारिश में भीगता रहा लेकिन गधा कहीं भी नहीं मिला। मंगू की पत्नी बोली, जाकर गांव के मुखिया से क्यों नहीं पूछते, सबके हाल की उन्हें खबर रहती है, वे ज़रूर बता देंगे कि हमारा गधा कहाँ चला गया है। पत्नी की बात मानकर मंगू मुखिया जी की घर की तरफ चल पड़ा। मुखिया होता है बेटा जो गांव का सबसे बड़ा, जैसे हमारा स्कूल है तो प्रिंसिपल होते हैं ना, वैसे गांव में मुखिया होता है।
उसने देखा कि मुखिया जी के घर में बारिश का पानी भरा है। मुखिया जी एक बर्तन से उस पानी को बाहर फेंक रहे हैं। मंगू ने झिझकते हुए पूछा, मुखिया जी मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, क्या आपको पता है कि वह कहाँ गया है? सुबह से पानी फेंकते फेंकते मुखिया जी थक गए थे, बहुत ही थक गए थे। मंगू की बात सुनकर वह गुस्से से बोले, अरे मुझे क्या पता कहाँ है, जाकर ढूंढो उसे किसी जंगल या तालाब के पास। मंगू वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। उसी घास में बेचारा बाघ छिपा बैठा था। वह टिपटिपा के डर से थर-थर काँप रहा था। उसके काँपने से घास हिल रही थी। मंगू को लगा कि उसका गधा घास में छिपा बैठा है। उसने बिना देखे घास में छिपे बाघ का कान पकड़ा और उसे घसीटकर आगे को चल पड़ा। घबराए हुए बाघ ने सोचा, लगता यही टिपटिपा है, वो तो आगे डर के मारे वहाँ बैठा था। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया, अब अपनी जान बचानी है तो जो ये कहे चुपचाप करते जाओ। चलते चलते मंगू बड़बड़ाता रहा, आज तूने बहुत परेशान किया है, घर चल फिर तुझे बताता हूँ। भीगी बिल्ली बना चुपचाप बाघ मंगू के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर मंगू ने बाघ को खूंटे से बांध दिया, उसको एक जगह बांध दिया और सो गया। बाघ मंगू के घर बंद कर भी खुश था। बाघ मंगू के घर बंद कर भी खुश था। वह सोच रहा था, टिपटिपा के हाथ तो आए पर जान बची तो लाखों पाए। कोई बात नहीं, टिपटिपा के हाथ आ गया लेकिन इसने मुझे कुछ नहीं कहा तो मेरी जान बच गई, यही बहुत बड़ी बात है। तो बेटा ये कहानी कितनी मज़ेदार है, समझ में आ गई आपको? तो आपने क्या करना है, ये संदेश है ना, पहले आपने घर में ये जब वीडियो आपको आ जाएगा आपने अच्छे से रीडिंग करनी है, फिर ये संदेश याद करना है। संदेश डर बलवान और बुद्धिमान के बल और बुद्धि दोनों को समाप्त कर देता है। बेटा हमें डरना नहीं चाहिए। जो डर है बलवान आदमी की और बुद्धिमान के बल और बुद्धि दोनों को ही ख़त्म कर देता है। जो बुद्धिमान होता है, ताकतवर होता है, अगर वो डर जाए तो दोनों चीज़ें ही ख़त्म हो जाती हैं। तो इसको अंडरलाइन करके आपने याद करना है। बेटा यहाँ 2 क्वेश्चन है, ये आपने बाद में ओरली इनको डिस्कस करना है। क्या आप भी किसी चीज़ से डरते हैं? नहीं, हमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए बेटा। क्या मंगू को अपना गधा मिलेगा? नहीं, मंगू को गधा नहीं मिला, उसको बाघ मिल गया जो उसको घर में ले आया गधा समझकर। ठीक है, उसके बाद बेटा शब्द अर्थ कर लेते हैं। हमला, आक्रमण, खींचकर, झुंझलाकर, संयोग, इत्तेफाक, मुसीबत, परेशानी, बड़बड़ाना, धीरे धीरे, अपने आप से बोलना, मूसलाधार, बिना रुके हुए बारिश होना, बिना रुके बारिश होना, कुटिया, घास फूस का बना छोटा घर या झोंपड़ी, कहानियों का पिटारा, ढेर सारी कहानियाँ। बेटा ये आपने बुक से याद करने हैं और जो क्वेश्चन आंसर है इसके वो मौखिक, ये सारा बेटा आपको जब ऑनलाइन क्लास होती है उसमें मिल जाएगा। बस थोड़ा सा एक बार मैं आपको रिवाइज़ करा देती हूँ इसको दोबारा से, मतलब मैंने लेसन पढ़ा दिया है, इसको एक बार मैं रीड कर देती हूँ। अदरवाइज़ ये सारा काम आपको बुक से मिलेगा, वीडियो से देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लास से मिलेगा। जिस तरह इस पाठ में दादी अपने पोते को कहानियाँ सुनाती है, उसी तरह आपको कौन कहानी सुनाता है? दादी और नानी। यदि घर आकर मंगू ने देखा होगा कि मेरा गधा नहीं बल्कि एक बाघ है तो उसने क्या किया होगा? वह डरकर भाग गया होगा। टिपटिपा क्या शेर, बाघ, हाथी से बड़ा और ताकतवर होता है? किसने कहा था? पोते ने दादी से। आज तूने मुझे बहुत परेशान किया, घर चल फिर तुझे बताता हूँ। मंगू ने बाघ से। दादी के पास किसका पिटारा था? कहानियों का। बाघ बारिश से बचने के लिए कहाँ बैठा था? झोंपड़ी के पीछे। बुढ़िया की झोंपड़ी में क्या हो रहा था? झोंपड़ी में छत से टिपटिप पानी टपक रहा था। बाघ किससे थर-थर काँप रहा था? बाघ टिपटिपा के डर से थर-थर काँप रहा था। आप हमारे अंदर डर, अगर हमारे अंदर डर घुस जाए तो किसको ख़त्म कर देता है? डर हमारे अंदर से बल और बुद्धि को ख़त्म कर देता है। मुहावरों के अर्थ समझकर वाक्य प्रयोग कीजिए। भीगी बिल्ली बनना, बहुत ज़्यादा डर जाना। शेर को देखकर राम भीगी बिल्ली बन गया। दुम दबाकर भागना, डर कर भागना। शेर को देखकर चूहा दुम दबाकर भाग गया। तो ये भी आपका संज्ञा की जगह पर आने वाले सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जो संज्ञा की जगह शब्द यूज़ किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं बेटा, जैसे मैं, वह, उन्हें, उनके,
वह तारे देखता था, इसमें वह है बेटा। उसका गधा घास में छिप गया, उसका। हमें कहानी बहुत अच्छी लगती है। हमें, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, मेरा। उसकी अक्ल भी काम नहीं कर रही थी, उसकी। अब बेटा इसमें से सर्वनाम शब्द ढूंढ के यहाँ लगाओ। सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा की जगह यूज़ किए जाते हैं। उसके पास कहानियों का पिटारा था। दादी रोज़ उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती थी। बुढ़िया की बातें सुनते ही वह और डर गया। मंगू की बात सुनकर वह गुस्से से बोले। ठीक है बेटा, इस पेज पे ये ऐसे ही आपका फ़न के लिए, जब मंगू बाघ को पकड़ कर ले जा रहा होगा तो बाघ क्या सोच रहा होगा, लिखिए। बाघ सोच रहा था कि लगता है यही टिपटिपा है। बेटा यहीं पर आपका ये लेसन ख़त्म होता है। ये पूरा वीडियो मैंने आपको, लेसन मेन रीडिंग है और एक्सप्लेनेशन है। बाकी जो एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर्स हैं बेटा वो ऑनलाइन क्लासेस में अच्छे से पढ़ाए जाएंगे और साथ में आपको व्हाट्सएप में भेजे जाएंगे। ठीक है, ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।